नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल .NET हिंदी मीडियम पर, यह वीडियो किन बच्चों के लिए है सबसे पहले ये चर्चा कर लेते हैं और किनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो जो है वो दो प्रकार के बच्चों के लिए है। पहले, जो नीट की तैयारी करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, जिन्होंने नीट 2023 का अटेम्प्ट दिया था और उनके मार्क्स किसी कारणवश कम रह गए, फाइनली रैंक जब आई तो बहुत ज्यादा पीछे रैंक आ गई है और अभी भी सोच रहे हैं कि मैं नीट 2024 की तैयारी करूं या नहीं करूं, या अगस्त का महीना आ चुका है तो अगस्त भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो क्या मैं बचे हुए समय में नीट 2024 के लिए पढ़ सकता हूं, हाँ या ना। और दूसरी बात, इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए भी बातें करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, लेकिन पढ़ाई जो है वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। अंदर से फीलिंग ठीक से नहीं आ रही है कि सर जो मेरी पढ़ाई चल रही है वो क्या नीट के लिए चल रही है, क्या मैं इस बार नीट लेकर या नीट क्वालिफाई कर अपनी एक MBBS की सीट लेकर आ सकता हूं, या क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही हो रहा है। कभी कभी सर मन में बेचैनी सी रहती है, सर दिल धक धक करता है कि पढ़ाई चल रही है ठीक से या नहीं चल रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये वीडियो इन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल SP सर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि क्या अभी बचे हुए समय में नीट की एग्जाम क्वालिफाई की जा सकती है। बिल्कुल हाँ, की जा सकती है। अगर हम आज से देखें तो सितंबर वाला मंथ शुरू होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मंथ भी अगर हम गिन लेते हैं, है ना। अप्रैल चलो ठीक है, हटा देते हैं, अप्रैल में रिवीजन वगैरह का समय हम देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज के लिए देंगे। तो फिर भी देखें तो 7 महीने हमारे पास रहते हैं। और जिन्होंने नीट 2023 के लिए ऑलरेडी तैयारी करी थी, जिन्होंने नीट 2023 का एग्जाम ऑलरेडी दिया था, तो उन्हें पता है कि सिलेबस कितना है, क्या क्या पढ़ना था और कहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम्स हुई थी, कहां पर हम छूट गए थे पीछे और कहां पर हमें और मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखिए और बोलिए कि हां मैं कर सकता हूं। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, आप खुद के बारे में नहीं सोच सकते कि मैं कर सकता हूं, और अगर खुद को यकीन नहीं दिला सकते हो, अगर आप दुनिया की बातों में आकर चलोगे कि यार हाँ ठीक है वो बोल रहे थे तो मैं एक और बार तैयारी कर लेता हूं, या क्या मैं एक और बार तैयारी करूं या नहीं करूं, तो उनमें रहोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है, जब तक खुद से अंदर से मेहनत करने की इच्छा नहीं होती कि यार नहीं इस बार अब चाहे जो हो जाए, मेरे को BSc नहीं करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो 1 साल और भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 1 साल और लगाऊंगा या मैं 1 साल और लगाऊंगी और मैं बढ़िया तरीके से 1 साल और मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो मेहनत में आपको सबसे पहली बात बायोलॉजी पे 100% फोकस करना है। NCERT लाइन बाय लाइन रीडिंग करना शुरू कर दीजिए, उससे फ्लो बनेगा। आप कहीं पर भी क्लासेस देख रहे हो, आप कहीं भी आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा हो या करने की सोच रहे हो, तो वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस गेन स्टार्टिंग से होना चाहिए। इसलिए आप वो इजी टॉपिक्स या उन टॉपिक से शुरुआत कीजिए। आपको कोचिंग में ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा होगा, कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे, आप चल रहे होंगे, लेकिन खुद 1 से 1.5 घंटा दिन का निकालो और वो टॉपिक्स को पढ़ो जो आपके 100% स्ट्रॉन्ग थे, जिनको आपने पिछले साल अच्छे से पढ़ा था, उन्हीं को NCERT से रिवाइज करो। अगर बायो हो तो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो। कुछ इजी चीजों से जो आपको आती है अच्छे से, फिजिक्स के जो चैप्टर जिनके फॉर्मूले आपको अच्छे से आते थे उनके क्वेश्चंस लगाओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाओ, ताकि आने वाले समय में स्टार्टिंग के 1 आध महीने में आपका कॉन्फिडेंस वापस आए और आप बहुत बेहतर आने वाले समय में कर पाओ। ठीक है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, 100% हर कोई कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के बच्चों की तरफ कि सर मैं ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मुझे अंदर से कभी कभार कॉन्फिडेंस नहीं आता। मुझे लगता है कि सर मैं पढ़ रहा हूं ठीक से या नहीं पढ़ रही हूं। सर मेरे को पढ़ते पढ़ते रोना आ जाता है। सर कि सर मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता है। सर मैं जो कर रहा हूं मेरे को कौन बताएगा, या कैसे पता करूं कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, और ये वाले जो पॉइंट्स है मैं ये सभी के लिए बता रहा हूं जो तैयारी शुरू करेंगे आने वाले समय में, उनके साथ भी आने वाले भविष्य में होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, नीट की तैयारी हमें करना है 8 से 9 महीने। ऑलरेडी अगर आप तैयारी कर रहे हो 1-2 महीने से, तो आपके पास ड्यूरेशन ऑब्वियस सी बात है 9 से 10 महीने हो गया है, तो आप बीच मझधार में आ चुके हो। तो ऐसा समझिए बेटा कि अगर मान के चलो
आप एक नाव चला रहे हो या आप एक शिप में बैठे हुए हो या आप एक ट्रेन में हो, तो अगर आप एक स्टेशन छोड़ चुके हो या समंदर में एक किनारा छोड़ चुके हो आप, तो अगर आपको दूसरे किनारे तक पहुंचना है तो आप जब बीच में रहोगे या नदी के बीच में हो या समंदर के बीच में हो या कहीं जंगल में हो ट्रेन में, तो क्या आप ट्रेन चलाना या जहाज चलाना छोड़ दोगे? क्या आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, अब तो मेरे को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे किनारा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं क्या, क्या मैं वापस चले जाऊं? अब वापस तो नहीं जा सकते हो, बीच में तो आ चुके हो, तो क्या करोगे? बताओ भाई, जवाब चाहता हूं मैं आप सभी से, ये क्या करोगे इसका? तो सर 110% ये बात है कि हम अगर शिप में हैं या अगर हम एक नाव में हैं या अगर ट्रेन में हैं, तो उसे हम चलाते रहेंगे, उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, भले ही हमारी स्पीड कम हो या भले ही हमें आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा है, भले ही हम धीमे चलेंगे, लेकिन हमें जिस दिशा में आगे चलना था उस दिशा में हम चलते रहेंगे, सतत रूप से चलते रहेंगे। भले ही कभी हमारी स्पीड धीरे हो जाए, हमारी स्पीड तेज हो जाए, लेकिन हमें चलते रहना होगा। हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यार अभी तो मैंने शुरू की थी, अभी तो मुझे रिजल्ट मिल नहीं रहा, अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे या मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे या मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तरह तरह की बातें हमारे मन में आ सकती हैं, लेकिन हमें पढ़ना होगा, हमें करते रहना होगा, तभी हम अगले छोर तक पहुंच पाएंगे, तभी हम नीट के द्वार तक पहुंच पाएंगे और तभी हम अपनी एमबीबीएस की सीट पक्की कर पाएंगे, तभी हम एम्स तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप बीच में आ चुके हो और अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि सर होगा या नहीं होगा, मन नहीं लगता पढ़ने में, ये सब इधर उधर की बातें हैं, छोड़ दो दुनियादारी। नहीं लगता पढ़ने में, मत लगने दे मन का क्या, मन तो बहुत चंचल है, छोड़ उसे। तुम बस पढ़ते रहो, तुम बस कॉपी किताब लेकर बैठे रहो, तुम उसके अंदर जो जो दिया हुआ है ना, उसको देखते रहो, उसे पढ़ते रहो। मैं ना बिना मन के पढ़, 2 दिन बिना मन के पढ़ ले, तीसरे दिन अपने आप मन लगने लग जाएगा, है ना। कभी कभार ऐसा होता है ना कि कुछ हम करने जाते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है और करते करते फिर अपने आप मजे आने लग जाते हैं। तो वह आपके साथ भी होगा। बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। ये वो समय होता है जब बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और इसमें से कुछ बच्चे अधूरा छोड़ देते हैं, कुछ चीजें बीच में छोड़ देते हैं। फिर कभी लगता है थोड़े दिन बाद कि अरे अब तो मेरे पास 5-6 महीने बचे हैं, अब मुझे फिर से मेहनत करना चाहिए, और वो बीच का जो 1-2 महीने का या 15-20 दिन का लूप होल है, वो गड्ढा बना रह जाता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें गिरी होती है और आप वो कभी नहीं उठा पाते हो। आप कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हो ना, कोई भी कार्य कर रहे हो, तो आपको मैं कुछ 2-3 छोटी छोटी सी बातों से समझाना चाहूंगा। कभी भी अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि आज हमने पढ़ना शुरू किया, आज हमने कार्य करना शुरू किया तो हम ऐसे कर देंगे सर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ते जाए हमें रिजल्ट मिलते जाए। हम पढ़ रहे हैं, हमने जो कितना पढ़ा, हमारी स्टडी है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट है कि सर हम पढ़ रहे रिजल्ट मिल रहा, पढ़ रहे रिजल्ट मिल रहा, टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ऐसा का चलता जाएगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो 20 लाख के 20 लाख बच्चे टॉप 10 में, टॉप 1000 में आ जाते हैं। हर एक रैंक पे लाखों बच्चे आ रहे हैं सर, क्यों? सबने बराबर पढ़ लिया। सभी बच्चों के 720 में 720, एक क्वेश्चन गलत करा, 20 लाख में से 4 लाख बच्चे थे केवल जिनका एक क्वेश्चन गलत हुआ, सबके 720 में 720, 715, 710, सबके 700 के ऊपर नंबर आ गए। नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि ये नहीं हो रहा है कि जितना पढ़ रहे हो उतना रिजल्ट मिल रहा है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो हो सकता है कि किसी को रिजल्ट जल्दी मिल जाए, है ना, फिर रिजल्ट लेट मिले। यह प्रक्रिया होती है ना। इसे आप अंग्रेजी में, यह एक कंसेप्ट होता है ना, साइकोलॉजी में, जिसे बोलते हैं हायर हाइज हायर लोस, है ना। ये दुनिया में हर चीजें फॉलो करती है, मार्केट भी फॉलो करता है या बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस चीज को फॉलो करती है कि यार हमारे साथ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता,
हमारे साथ हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, हमारे साथ कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। हर दिन हम टॉप पर रह जाए ये जरूरी नहीं है, हर दिन हमारा पढ़ने में पूरे पढ़ने में मन लग जाए, हम हर दिन 10 घंटे पढ़ ले ये जरूरी नहीं है। लेकिन बस बात ये है कि जिस दिन पढ़ने का मन कम करे, जिस दिन पढ़ने का मन कम करे या जिस दिन हम लो जाए, तो उस दिन तो मान के चलो किसी दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं करा, मैंने 5-6 घंटे पढ़े करी, लेकिन अगली बार जब मैं 10-11 घंटे फिर से पढ़ूंगा तो अगली उसके बाद में हो सकता है फिर 8-10 दिन बाद किसी दिन पढ़ने का मन ना करे, मन ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यह बात है कि अगली बार जो मेरा न्यूनतम आए वो पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए, पिछले वाले से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसी दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर, मैंने एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ी करी, फिर मैं भी 8-10 दिन तक सर मैं पढ़ता रहा हूं, मैंने बिल्कुल मेहनत करी सर, 8 दिन तक मेरा पढ़ने में मन लगा, फिर एक दिन अचानक से ऐसा आया कि पढ़ने में फिर मन नहीं लग रहा था। तो पिछली बार 8 दिन पहले एक दिन था जिस दिन मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, लेकिन इस बार जब मेरा पढ़ने में मन कम लगा उस दिन मैंने 5 घंटे तो सर पढ़ लिया, फिर भी अपने आप को खींच तान का 5 घंटे तो जोर लगा लिया। अगली बार फिर से ऐसा दिन आ सकता है हमारे साथ, 1 महीने में आएगा, 15 दिन में आएगा, 8 दिन में आ सकता है किसी के साथ, जिस दिन पढ़ने का मन कम करे। तो लेकिन फिर भी सब पिछली बार नई मन में भी मैंने 5 घंटे निकाल लिए, तो इस बार मैंने 6 घंटे निकाल लिए सर। तो वो कहावत सुनी ना, नी मामा से काना मामा अच्छा। ठीक है, तो अगर नहीं है कुछ तो कुछ नहीं करने से कुछ तो करना बेहतर है, थोड़ा तो कर दे, थोड़ा तो कर दे, तो उससे अपने आप फ्लो बनता रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात है फ्लो, मेन इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा किसी दिन तुमने नहीं पढ़ाई करी या किसी दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो जा रहा है, किसी दिन तुमने क्वेश्चंस कम लगाए, तो ऐसा ना करो कि खत्म कर दो उस चीज को, क्वेश्चन ही मत लगाओ, नहीं। अगर तुम बिल्कुल जीरो कर दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, है ना। और एक बार गया तो उसे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार फ्लो टूटा, है ना, मान के चलो कि आज तुमने सोचा कि भाई हमारा कुछ मेहमान आ गए घर में, या किसी कारणवश आपने 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करी, और वो जो फ्लो था आपका रोज 7-7 8-8 घंटे, सच बोल रहा हूं ये मुझे पता है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मैंने बात बोली वो सच है या नहीं। तो जो आपका फ्लो चल रहा था वो टूटा, तो वो फ्लो टूटा तो उसे वापस जरूर लेकर आ जाओ, तो उसे वापस लाने में मेहनत लगती है। तो सर क्या करें, फ्लो मत तोड़ो, चाहे जो हो जाए। आपका किसी दिन हो सकता है कि पढ़ने का मन ना हो, कोई भी कारण हो जाए, नहीं पढ़ाई हो पा रही है, लेकिन फिर भी मिनिमम 4-5 घंटे तो निकाल ही लो कहीं से भी, ताकि वो जो फ्लो था वो बना रहे, और इसके अलावा हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। क्लियर है ना। और एक और छोटी सी बात, एक और ग्राफ से ही समझाना चाहूंगा आज मैं एक और बात, कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। सर आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया, सर कभी हमें तो लगता है हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे ना जाते हुए क्या होता है, सर ऐसा जाता है फिर नीचे ही गिर जाता है, फिर थोड़ा सा सर उठाता है फिर हम वो नीचे गिर रहे, सर हम उठा रहे नीचे गिर रहा, सर उठा रहे नीचे गिर रहा, उठा रहा नहीं, सर उल्टा हो रहा है हमारे साथ। नहीं, तुम्हारे साथ उल्टा नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है कि तुम अपने आप को ये समझा रहे हो कि यार तू बेकार कर रहा है ना, तू अच्छा नहीं कर पा रहा। नहीं, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलवाओ कि जो तुम कर रहे हो वो बेस्ट है और इससे बेहतर करना है, बस अपने आप से बेहतर करने की ठान लो। और ये बेहतर एक दिन में नहीं हो जाएगा, ना ही कुछ एक हफ्ते में हो जाएगा, ये निरंतर करते रहना होगा, करते रहना होगा, करते रहना होगा, और अपने आप तुम्हें थोड़े समय बाद मिलेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेस्ट में तुम्हारे 450 मार्क्स है और तुमने सोचा कि नहीं अगले टेस्ट में तुम्हें 650 लेकर आने तो आ जाए, नहीं, इस बार 450 है, थोड़ी मेहनत करो, देखो कहां पर गलती हुई, अगली बार 500 के करीब आएंगे, और मेहनत करो, देखो क्या गड़बड़ हुई, फिर 500 से थोड़ा ऊपर जाओगे। तो ये धीरे धीरे हो सकता है किसी टेस्ट में बीच में कम भी हो जाए, तो ये धीरे 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 स्टेप्स चढ़नी होगी और बात बनेगी, है ना। एक और वक्र होता है, एक कर्व होता है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है हॉकी स्टिक कर्व। हॉकी स्टिक कर्व, हॉकी की स्टिक अगर आप लोगों ने देखी हो तो हॉकी स्टिक कर्व होता है। क्या होता है कि अगर आप कभी भी किसी भी चीज में मेहनत करने उतरे या आपने कार्य करना शुरू किया, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि सर हमने कुछ करना शुरू किया तो तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए। नहीं, रिजल्ट इसे नहीं मिलता है। क्या होता है कि आपकी जो मेहनत है और आपका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं मिलता है। रिजल्ट जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पे आप देख सकते हो, रिजल्ट जो है हमेशा हमेशा नीचे उठकर ऊपर जाता है ना। जैसे मान के चलो आप अभी मेहनत कर रहे हो, आपके कुछ दिन वेस्ट जा रहे, लेकिन फिर भी आप लगातार मेहनत कर रहे हो, तो हमें ऐसा लग रहा था सर कि हम मेहनत तो करते जा रहे, सर आपने बोला कुछ दिन डाउन जाएंगे, ठीक है उनमें भी मेहनत कर ली हमने, उनमें भी पढ़ा सर, लेकिन फिर भी हमें तो रिजल्ट मिल नहीं रहा है, हमारा आउटकम नहीं आ रहा है, तो क्या मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊं? नहीं। देखो एक और मजेदार बात, ये सब स्टडी हुई है यार, हजारों लोगों पे करी है लोग, साइंटिस्ट लोगों ने
हजारों लोगों पे स्टडी करिए, तब उनको ये बातें समझ में आई है। तो ये बात तुम्हारे लिए भी सही है। क्या ये हॉकी स्टिक कर्व होता है? हॉकी स्टिक या हॉकी की जगह अगर आपने स्टिक देखी हो तो वो इस प्रकार की होती है, हॉकी की स्टिक, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये समझा रहा है कि जब आप मेहनत करना शुरू करते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा काम करने लगोगे, आप सोचोगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, या मुझे ये कार्य करना है, मुझे नीट के एग्जाम निकालना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको लगा कि आप पढ़ना जाओगे और आप एकदम सीधे सीधे ऊपर उठ पाओगे। नहीं, आप जब पढ़ने लगोगे, आप जब मेहनत करने लगोगे तो क्या होगा, आप मेहनत करोगे और आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। आप मेहनत करोगे और आपका रिजल्ट, आपका आउटकम जो है वो डाउन होता जाएगा। उल्टा होगा, हां उल्टा होगा। आप और मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट और डाउन हो जाएगा। सर मैं तो पिछले दो तीन हफ्ते से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन फिर इस टेस्ट में फिर भी मार्क्स कम हो गए। आप और मेहनत करोगे, आप और मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट और डाउन हो जाएगा, आपका रिजल्ट और डाउन हो जाएगा। सर तो क्या मेहनत करना छोड़ दूं? हाँ, जिसने यहां पर, जिसने इस कर्व में ना, इस कर्व के दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा है, एक नीचे गिरने वाला और एक ऊपर उठने वाला। अब 90% लोग इसमें हार मान जाते हैं कि मैं कर रहा हूं, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, फिजिक्स छोड़ दूं, केमिस्ट्री छोड़ दूं, बायो में ये चीज छोड़ दूं, कहीं ना कहीं छोड़ दूं क्योंकि मुझसे बन नहीं रहा, मैं कर रहा हूं मेहनत तो मुझे रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। इंस्टेंट रिजल्ट की आदत है। लेकिन अगर जिसमें 99% लोगों ने ये चीजें छोड़ दी, लेकिन जो यहां से आगे मेहनत कर ले गया, जो यहां से आगे मेहनत कर ले गया कि हां मुझे ठीक है भाई, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करते रहना है, और यहां से जो लोग आगे बढ़े, जो लोग आगे बढ़े, उनकी अब मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा मिलने लग जाएगा। हो सकता है कि ये वाला वक्र जो है वो किसी का 3 हफ्ते में आ जाता है, 3 हफ्ते में कोई यहां पर पहुंच जाता है एकदम न्यूनतम पे और बढ़ना शुरू कर देता है आगे, किसी को 6 महीने लग जाते हैं। वो अब आप पे निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए वक्र कितना नीचे गिरकर ऊपर उठेगा, लेकिन उस ऊपर जरूर उठेगा, ये ध्यान रखना, ऊपर जरूर उठेगा, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि तुम्हें 2 महीने हो गए, सर मेरा तो वक्र गिर ही जा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, तो क्या मैं नीचे गिरता रहूंगा? नहीं, एक समय जब आएगा, लेकिन मेहनत मत रोकना। मेहनत रोक दी तो फिर तो यहां से मामला ही खत्म हो गया, फिर तुम नीचे गिर गए, फिर तो काम खत्म। लेकिन अगर तुमने मेहनत करते रही, मेहनत तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता रहा, तुमने प्रॉपरली जो टाइम टेबल बनाया था, तुमने शेड्यूल बनाया कि हाँ यार मुझे एक दिन में इतना पोर्शन कंप्लीट करना, मुझे ये सब कुछ पढ़ना है, अगर वो सब कुछ चलता रहा तो तुम्हारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी, और एक दिन तुम बढ़िया तरीके से, हो सकता है 1 महीने बाद हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद आए, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय जरूर शुरू हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारी मेहनत जो है वो रिजल्ट देने लगेगी, और तुम अब कम मेहनत करोगे, मार्क्स, अरे यार मैंने तो थोड़ा ही रिवाइज करा था और मेरे इतने मार्क्स आ गए टेस्ट में, फिर ऐसा लगने लगा कि 550 तो मैं ले ही आता हूं, कुछ भी हो जाए 550 मार्क्स तो मैं ले ही आता हूं, थोड़ी सी और मेहनत करूंगा तो 600 ले आऊंगा। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो जाए कि सर मैं बस रिवीजन करके चले जाता हूं, 650 मार्क्स तो मेरे टेस्ट में आ ही जाते हैं, ऐसा होने लग जाएगा, है ना। और ये बात कुछ को साल भर लग जाता है। जो बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में आता है ना, ये फैक्ट वाली बात बता रहा हूं, जो बच्चा 11th 12th, हो सकता है आप में से भी काफी सारे बच्चे जो वो 11th 12th में तैयारी करना शुरू कर रहे हो, तो जो बच्चा 10th से 11th में आया, 11th से 12th में जाएगा, तो उसे तो साल भर लग जाता, पूरी 11th ही इसमें वेस्ट हो जाती है। सर स्कूल भी मैनेज करना है, सर इतना सारा सिलेबस तो हमने कभी हमारी जिंदगी में देखा ही नहीं, इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है। 10th में तो सर एक पतली सी किताब थी, अब 11th में आके वो जो एक सब्जेक्ट की किताब थी, वहां तो ये ऐसी 4 किताबें एक सब्जेक्ट की बन चुकी है। अब तो जितना पूरा मैथ्स था उतना तो उसका तो आधा फिजिक्स ही पढ़ रहे अभी हम सर, है ना, उतना तो फिजिक्स ही, इसका डबल फिजिक्स हो जाएगा केवल जितना मैथ्स था। तो 11th में एकदम से बच्चा बौखला जाता है, तो वो क्या करता है, 99% बच्चा यहां तक पढ़ता है, बोले चलो ठीक है अब तुम बाद में देख लेंगे, 12th में देख लेंगे, छोड़ देता है चीजें। लेकिन जो बच्चा लगातार मेहनत करता रहता, उसके 12th में देखो ऐसे मार्क्स बढ़ते और इतनी बढ़िया तरीके, इतने शानदार तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है कि 11th में या स्टार्टिंग के कुछ समय तक मार्क्स आ रहे थे 350, 400, 350, 400, और उसके बाद में जब मेहनत का आउटपुट मिलने लगता है तो मार्क्स आते 650, 600 के ऊपर हर टेस्ट में, जो करेगा उसमें 600 के ऊपर मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मोटिवेशन है वो आप सब में बना रहेगा, और ये जो दोनों बातें मैंने बोली दोनों प्रकार के बच्चों के लिए वो क्लियर है ना। तो चिंता ना करो, हो सकता है कि आज आपका दिन यहां हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेहनत करते रहो रिजल्ट बढ़ेगा, मेहनत करते रहो रिजल्ट बढ़ेगा। ये हमें करते रहना है कि हमारा किसी दिन लो जा रहा हो, रिवाइज कर बार देता हूं, समअप कर देता हूं मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये वाले ग्राफ के थ्रू, कि यहां पर
हो सकता है कोई दिन डाउन जाए, लेकिन हमें जितना डाउन गया उससे बेहतर अगला दिन करना है ना। अगर कभी कुछ दिन डाउन जाए तो अगले हफ्ते और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। कुछ डाउन जाएगा लेकिन हमें और अप करना है, मेहनत करते रहना है, रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट कैसे मिलता है? रिजल्ट क्या स्ट्रेट लाइन मिलता है? नहीं, रिजल्ट हमेशा गिर कर ऊपर उठता है, गिर कर ऊपर उठता है। और जब गिरता है और गिरने के बाद में जिसने यहां पर संभाल लिया वह 100% रूप से टॉप पर पहुंच जाता है और वो बेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन मैं यहीं पर ही एंड करता हूं। अपने सारे दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना और नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी भी वैल्यू मिलती है और पढ़ाई करने की जज्बा, पढ़ाई करने की इच्छा वापस जगती है। तो मिलते हैं हम आने वाले समय में और क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।